हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। मैं आज आपको इमेजिनेशन पोर्ट्रेट करना बताऊंगा। हम आज किसी मेथड से नहीं, मैं आपको अलग अलग डायरेक्शन में कुछ प्रैक्टिस बताऊंगा। जैसे मैं खुद स्टडी करता हूं वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्टार्टिंग से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम पूरा जेस्चर लेते हैं या फिर कोई मेथड को फॉलो करके बनाते हैं, तो उस मेथड से निकल के जब हम फ्री हैंड की बात करते हैं, यानी कि जब हम एक पोर्ट्रेट को सही तरीके से समझ जाते हैं, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये आईज़ का जेस्चर लिया है। आईज़ आपकी फ्रंट या फिर थोड़ी सी टिल्ट या फिर किसी भी एंगल में अगर आपने लेनी है तो स्टार्टिंग में आप आई से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे हम फिगर बनाते हैं, फिगर में भी वो चीज़ें होती है। जैसे हमने पहले फेस बनाया, फिर शोल्डर बनाए, फिर टॉर्सो, फिर सारी चीज़ें ऐड करते हैं। हमारे पास जब फेस आ जाता है, यानी कि कोई एक चीज़ आ जाती है, हम उस चीज़ को देख के बाकी की चीज़ें बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको समझना है कि पोर्ट्रेट है क्या चीज़ है, कैसा पोर्ट्रेट लगता है फ्रंट से, कैसा साइड से दिखता है, कैसा किसी एंगल से दिखेगा। फीचर्स की स्टडी हर एक एंगल से आपको करनी होती है। उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि जो भी आप एंगल बनाएंगे तो उसी तरीके से आप वहाँ पे फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने आईज़ को बनाया होगा, कितनी बार ड्राइंग बनाई होगी, वही एक सिंपल फ्रंट आईज़ है। ठीक है, तो ये साइडों पे हम डेप्थ वाली चीज़ें बनाते हैं। जो नोज़ के साइड होता है वहाँ पे डेप्थ होती है, ठीक है, डार्क होता है। जो भी चीज़ आपको गहराई में लगती है, डार्क लगती है, तो हम डेप्थ बोल देते हैं। चीज़ों को आगे पीछे देखने के तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जो डेप्थ है वो डीप वाला जो एरिया है उसको हम डेप्थ बोल रहे हैं पोर्ट्रेट में। और ये नोज़ के दोनों साइड में देखो, अभी नोज़ को ड्रॉ भी नहीं किया, किसी भी चीज़ को ड्रॉ नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसके एक्सप्रेशन दे रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो हल्का सा फोरहेड की मतलब एक हेल्प से फोरहेड में जो रिंकल्स बना सकते हैं हम, कोई भी गुस्से वाले, किसी भी तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको कन्वर्ट करनी है फीलिंग्स में। जैसे फीलिंग्स का मतलब है कि आप किसी चीज़ को फील करके बना रहे हैं। पोर्ट्रेट में अगर आप गुस्से बना रहे हैं या फिर स्माइली बना रहे हैं या फिर कुछ सोचते हुए बना रहे हैं, जैसे हम अक्सर किसी मॉडल की स्टडी करते हैं तो मॉडल एक स्टिल फीलिंग के साथ बैठा होता है। वो कुछ भी सोच रहा होगा, उसके माइंड में कोई स्टोरी चल रही होगी या फिर कुछ भी वो देख रहा है या फिर हमें देख रहा होगा कि हमें कोई बना रहा है, तो वो बड़े शांत से फीचर्स बन जाते हैं उसके। जो एक माहौल होता है फेस पे, एक्सप्रेशन होते हैं, वो एक बड़ी शांत से बन जाते हैं। ठीक है, अफसोस कि उसको कोई हँसाता नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ऐसी कोई बातें नहीं करता उनसे। ये चीज़ मैंने फ़ील की है कॉलेज में, क्योंकि एक मॉडल को बिठाया जाता है, उसको बिना बोले चुपचाप उसको बुलाया जाता है कि आप बैठो, बिना इसके कि उसको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दें, उसको ऐसी कोई फीलिंग दें कि हँसते हुए या फिर उसको बातें करते हुए कैप्चर करें। लेकिन नहीं, हम एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें हिलती-जुलती जब रहेंगी तो हमसे नहीं बनेगी, ठीक है? हम अपनी ड्राइंग को दोबारा या दूसरी बार उसको मिटा के बनाने में बड़े आलसी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मॉडल हिले ना, जैसे है वैसा ही रहे, बिल्कुल ना हिले। उसका फ़ोरहेड, फेस एक्सप्रेशन, वो थोड़ा-सा भी एंगल इधर-उधर ना हो, क्योंकि हम ड्राइंग नहीं मिटा रहे। हम फिर क्या करते हैं, मेरी क्लास वाले भी ऐसे ही करते थे कि आप ड्राइंग मिटा के नहीं कुछ बना रहे दोबारा, उस मॉडल को ठीक किया जाता है कि मेरा हैंड ऐसे रहा था तो आपका हैंड कुछ इस तरीके से था। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो मॉडल चेंज हो गया तो क्या हुआ, हम अपनी ड्राइंग मिटाओ, दोबारा से फिर से उसको ट्राई करो। हमें उसकी स्टडी करनी है। एक्चुअल में उसको सही तरीके से जो स्टडी करने का तरीका है वो ये है कि 10-15 बार उसके स्केचेस बनाओ। इन द लास्ट कोई मटेरियल में ऐड करो, जैसे ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर या कहीं पे भी होते हैं। तो मतलब अपनी ड्राइंग को सुधारने का ये तरीका है कि बार बार आपको बनाना है, उसको बना के देखना है, सोचना है कि कैसी फीलिंग्स है। अगर आप कुछ फीलिंग्स को कैप्चर करते हैं, जैसे उसकी स्माइली या फिर सैडनेस या फिर कोई एक्सप्रेशन को कैप्चर करते हैं, तो आप सोचेंगे कि आपके वर्क में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। आपको पता चलेगा कि पोर्ट्रेट किस तरीके से हँसता हुआ बनाना है, सैडनेस में बनाना है, कुछ सोचते हुए। जैसे हम इमेजिनेशन से कोई पेंटिंग बनाते हैं,
तो पेंटिंग में फ़ील तब आता है जब हम किसी फ़ेस के ऊपर एक्सप्रेशन देते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, ठीक है? अगर आप किसी पेंटिंग में फीलिंग्स नहीं दिखाएँगे तो पेंटिंग एक तरफ से विदाउट लिव मतलब एक जान के बिना बनेगी, उस पेंटिंग में जान नहीं बनेगी। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी हम वेस्टर्न आर्ट किसी ग्रेट आर्टिस्ट का वर्क देखते हैं, तो हम उस पेंटिंग को अगर गौर से देखते हैं तो उनका जो एक माहौल होता है पेंटिंग में, किसी का भी चेहरा अगर हम देखते हैं तो कुछ कह रहा है तब मतलब उसके एक्सप्रेशन में वो चीज़ें होंगी कि वो कह रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, गुस्से में बोल रहा है या नॉर्मल बात कर रहा है या खुश है, ठीक है? सुनने वाले में भी वो चीज़ वो दिखाई जाती है कि वो उसको सुन रहा है। बराबर दोनों के फेस ऐसे नहीं है कि दोनों ही बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। लड़ाई में जितनी आप वॉर्स की पेंटिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फैक्स फेस एक्सप्रेशन जो होंगे वो गुस्से वाले दिखेंगे, कुछ हैरानी वाले दिखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? कुछ साइड वाले अगर होंगे तो वो देखने का नज़रिया अलग होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पोर्ट्रेट में हम अगर ऐसी चीज़ें कैप्चर करते हैं, तो ये एडवांस के लेवल हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये इमेजिनेशन से कुछ कैरेक्टर्स बना रहा हूँ। मुझे किसी देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो भी यहाँ पे लग रहा है, कैसी भी फीलिंग्स होंगी, तो एक स्टिल बना रहा हूँ लेकिन ना फेस को थोड़ा-सा बड़ा बना रहा हूँ, यानी कि ओवरेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही नॉर्मल फेस नहीं है। हम प्लेन फेस डिटेलिंग वाले बहुत देखते हैं या फिर हम सेलिब्रिटी के पोर्ट्रेट्स कॉपी करते हैं। मैं भी आपको वो चीज़ें करके दिखाऊँगा कि वो चीज़ें बड़ी सिंपल है, किसी के चेहरे को कैप्चर करना बहुत ईज़ी है कि जैसा दिख रहा है वैसा बनाओ। लेकिन अगर हमें खुद से वो फीलिंग्स बनानी आती है, अगर हम किसी पेंटिंग में अगर ज़ाहिर करना चाहते हैं कि खुशी वाली पेंटिंग है, जैसे हम महात्मा बुद्ध की स्माइल देखते हैं तो बहुत ही मिस्टीरियस सी स्माइल होती है। वो ज़्यादा हँसते हुए बनाएँगे तो वो अजीब लगेंगे। उनके फेस पे बड़ी ही मिनी सी स्माइल होती है कि जो एक्सप्रेशन उनके देते हैं, ठीक है? तो उनको सैडनेस में बनाते ही हम। कभी भी आप देखेंगे तो कूल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है? हल्की सी स्माइल होगा, जो ऐसा लग रहा है कि स्माइल बाहर से नहीं, अंदर से वो स्माइल कर रहे हैं, ठीक है? अंदर से वो खुश हैं। तो ये ऐसे एक्सप्रेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें कई बार इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। मैंने ये चीज़ें काफ़ी टाइम बाद सीखी है, मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि स्माइली बनाना है, बस फेस को इस तरीके से बनाएँ, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़े से लिप्स बनाए हैं, तो बन गया स्माइली। लेकिन इसमें भी बहुत सारी गहराई होती है, आपको बड़ा तरीके से देखना होता है। पोर्ट्रेट को सिर्फ़ आइज़, नोज़, लिप्स या फिर आउटलाइन बनाना, ये काफ़ी नहीं होता। हम बहुत अच्छी डिटेल कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, ये भी काफ़ी नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मतलब अगर हम किसी पोर्ट्रेट को देखते हैं, तो पूरी हिस्ट्री उसमें चली जाती है, ठीक है? जैसे एक कहावत भी है कि अगर किसी का फेस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका पूरा जीवन पता चल जाता है उसके फेस में, उसकी आइज़ में कि क्या स्टोरी बयान कर रही हैं। तो बड़ी चीज़ें हैं इसके पीछे। चेहरे में आइज़ को देखना, नोज़ को देखना, लिप्स को देखना, पूरे चेहरे को ऑल ओवर देखना, एक स्टडी करना, बड़ी गहरी स्टडी है, राइट? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इनके बारे में सोचना ज़रूरी है। पोर्ट्रेट को कैप्चर करना, देख के बनानी चीज़ें आसान होती है, लेकिन जो फीलिंग्स को कैप्चर करना है, किसी की फीलिंग्स को देख के, उसको महसूस करके पेंटिंग में उतारते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पोर्ट्रेट में हम यही चीज़ें सीखते हैं। पोर्ट्रेट में सामने बैठा, बस आउटलाइन दी, ऐसी चीज़ें बनाई तो इट्स ओके। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि कभी भी अगर आप पोर्ट्रेट के बारे में सोचते हैं, तो ड्राइंग जब तक ठीक नहीं है आपकी तो ओके, आप ड्राइंग के ऊपर फ़ोकस कीजिए। जब भी आप ड्राइंग को अच्छे से बना रहे हैं, तो फिर ये लेवल स्टार्ट होता है कि आप किस तरह का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। फीलिंग्स क्या उसमें ऐड कर रहे हैं, हँस रहे हैं, रो रहे हैं और एक्सप्रेशन क्या है उसके, किस माहौल में पोर्ट्रेट बन रहा है, ठीक है? एक आप मॉडल का पोर्ट्रेट देखेंगे ना, जितने भी आप पोर्ट्रेट देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट का वर्क देखता हूँ। जब कोई मॉडल बैठा होता है तो उनको बैठाया जाता है, उनको देख के बनाया जाता है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन सेम ही होते हैं कि बस एक पोर्ट्रेट है। उसमें उनकी हँसी, खुशी, मज़ाक, उनके पीछे की स्टोरी, उनकी थिंकिंग वो ख़त्म होती है। एक स्टिल पोर्ट्रेट लगता है। मैं जब भी किसी का भी वर्क देखता हूँ, तो मैंने बहुत सारे जो अपने जैसे, मेरे जैसे काम कर रहे हैं अभी,
तो उनके पोर्ट्रेट्स में देखता हूँ तो वो यही चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं। सामने बिठाया, उसको बिठाया कि शांत बैठो, सीधा इधर देखो, ठीक है? तो इधर देखने वाली जो फीलिंग है वही कैप्चर हो रही है वहाँ पे। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं एंगल ले लेता हूँ कि मुझे इस तरफ से अच्छा लगता है। दूसरे को किसी और तरफ से अच्छा लगेगा तो वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा कि मैं यहाँ से बनाऊँगा, ठीक है? उसके करैक्टर पे जोर दिया जाता है। करैक्टर आ जाता है, करैक्टर में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। किसी को कैप दे दी, कैप से ही करैक्टर आ जाएगा, ठीक है? अगर किसी ने कुछ कपड़े ऐसे पहने हुए हैं तो कपड़ों से करैक्टर आ जाता है। चेहरे की बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती कई बार तो, ठीक है? इसकी ड्रेसिंग सेंस ही इतनी ज़बरदस्त होती है कइयों की, ठीक है? किसी के हेयर से करैक्टर आ जाता है, तो हेयर्स में फीलिंग तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, ड्रेस में कोई फीलिंग तो नहीं है। वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, वो हमें सोचने की ज़रूरत है कि इससे एक्स्ट्रा और क्या हो सकता है। उसको अगर कोई बातें करता हुआ बिठा दिया जाए कि मॉडल को बोलो कि इसके साथ हँसी मज़ाक करो, कुछ ऐसा कॉमेडी शो देखो, कोई ऐसे कोई लैपटॉप पे या कुछ भी चीज़ उसको लगा के दे दो, उसके स्माइल हो चेहरे पे, उसकी जो इनर ब्यूटी है वो थोड़ी-सी फेस पे आएगी। फिर उस चीज़ को बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ऐसी चीज़ें काफ़ी कैप्चर की है, काफ़ी बार स्टडी किया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉलेज में हमने ऐसे ही किया, स्टिल स्टडी किया है, ठीक है? लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की कि एक स्टिल चीज़ को बनाना मतलब आप कोई इससे अच्छा है तो हिलना भी नहीं चाहिए उसको, बोलना भी नहीं उसने, ठीक है? उसको बोलो कि आराम से बैठो, सीधा देखो, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, ऐसे ही होती थी हमारे साथ भी। तो वो चीज़ें क्या है, इससे अच्छा है तो कोई स्कल्पचर रख लो आप, ठीक है? स्कल्पचर हिलेगा भी नहीं, जुलेगा भी नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आप उसको कैप्चर करो, बस बनाओ देख के। अगर आप लाइव मॉडल बिठा रहे हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा उसके करैक्टर से अहमियत चीज़ है कि उसकी फीलिंग्स को कैप्चर किया जाए, राइट? वो हँस रहा है या कैसी उसकी फीलिंग्स है। मैं ये बहुत बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। शायद ये चीज़ें काफ़ी टाइम बाद में आती है माइंड में, जैसे मेरे भी कॉलेज टाइम में नहीं आती थी बीएफए। मास्टर लेवल पे जब हम पहुँचे तो तब मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें किसी का करैक्टर देखना है, अगर रियल में उसको बनाना है, उसके अंदर कुछ फीलिंग्स देनी है, अगर रियल में उसको देखना है कि क्या करैक्टर है इसका, करैक्टर मीनिंग जो भी उसका स्वभाव है, नेचर है, व्यक्तित्व जो भी है, वो चीज़ें हमें कैप्चर करने के लिए उसकी हँसी, उसका रोना, उसकी बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी लाज़मी होता है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ड्राइंग जो होती है वो एक साइड रहती है। जब हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं, पोर्ट्रेट ड्राइंग की बात करते हैं या फिर पोर्ट्रेट्स को स्टडी करने की बात करते हैं, तो स्टडी में सिर्फ़ एक ड्राइंग नहीं आती कि आपने देख के बनाया, बन गया। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने का तरीका यही है कि आप उसको हँसता भी बना सको, उसकी फीलिंग्स को कैप्चर कर सको मतलब, ठीक है? और जैसे ये मैं करैक्टर्स बना रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि इसमें हल्की-हल्की आपको चीज़ें अलग-अलग दिखेंगी। जैसे ये जो पहला बनाया हमने, फर्स्ट फेस बनाया, तो उसमें एक फीलिंग अलग है, ठीक है? एक मिस्टीरियस सा है। ये वाला चीज़ थोड़ी-सी गंभीर लग रहा है देखने में, थोड़ा-सा हमारी तरफ आइज़ है, लेकिन एक फेस एक्सप्रेशन उनके अलग है, ठीक है? मैं अब एक और बनाऊँगा, उनके अलग होंगे। लेकिन ये चीज़ें आप देखो, इनमें हल्की-सी फीलिंग्स आपको दिख रही होंगी। मैं हँसता या एक्स्ट्रा जो ड्रामेटिक होता है, वो चीज़ नहीं बना रहा हूँ। एक रियल जो चीज़ को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें मुझे लगे कि शांत भी है, देखने का नज़रिया है। एक लुक वाइज़ हम देखते हैं ना कि कोई चीज़ है, हमें देख रही है, कुछ ऐसी फ़ील से देख रहा है बंदा, हमें घूर रहा है या फिर हमें निहार रहा है कि ये कौन है, जैसे करैक्टर वाइज़। तो वो चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए। हम सिर्फ़ एक चीज़ को कॉपी करने के लिए नहीं है, हमें चीज़ों को स्टडी करना है। बॉडी को समझना है, बॉडी की लैंग्वेज को समझना है, एक्शन फिगर्स समझनी है, ठीक है? कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो एक आर्ट एंड क्राफ्ट में यही फ़र्क होता है। हम देख के बना रहे हैं तो वो क्राफ्ट बन रहा है, ठीक है? आर्ट यहीं से स्टार्ट होती है कि जो चीज़ें हम कुछ न्यू बना रहे हैं, ठीक है? किसी न्यू चीज़ को क्रिएट करना हम आर्ट बोल देते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। वैसे तो आर्ट की डेफ़िनेशन अभी तक किसी ने बोला ही नहीं कि ये आर्ट होती है, सीधा किसी ने बोला ही नहीं, ठीक है? हम अपने-अपने तरीके से समझ लेते हैं उसको। लेकिन आर्ट का जो लेवल है बहुत ही बड़ा कर दिया गया है। अभी किसी भी चीज़ को आर्ट बोला जा रहा है, राइट? ये आपको पता चलेगा धीरे-धीरे, बातें हम करेंगे इसके बारे में।
लेकिन यहाँ पे जो पोर्ट्रेट की जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ़ इतना ही करना है आपने, जैसे मैं ये 2-3 पोर्ट्रेट अभी करके जो बता रहा हूँ, तो आपने सोचना है कि पोर्ट्रेट में कितनी सारी फीलिंग्स होती हैं। हम किसी को स्टिल बना रहे हैं, लेकिन वो स्टिल नहीं है। एक्चुअल में जब हम किसी को देख के बना रहे हैं, तो कई बार यही होता है कि वो आके हमारे पास स्माइल करनी शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत टाइम से वो सीरियस बैठा हुआ है। लेकिन हमारे पास आके वो थोड़ा-सा स्माइल करेगा, कुछ एक्सप्रेशन देगा, तो वो बिल्कुल ही हमारा पोर्ट्रेट चेंज लगने लग जाता है, कि ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे एक अफ़सोस करता हुआ चेहरा दिख रहा होता है कि 2 घंटे से बिठाया हुआ है, क्या बन रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है, ठीक है? तो कब मेरा पीछा छूटेगा? ऐसे मॉडल की फीलिंग्स होती है, मैंने जो खुद ये फ़ील किया है। लेकिन जब भी वो उठ के आता है, देखता है किसी आर्ट वर्क को, अगर वो अच्छा बना तो उसकी स्माइल होगी फेस पे, ठीक है? तो वो चीज़ जो होती है, वो रियल कैरेक्टर उसका वो होता है, जो वहाँ पे आके बनता है उसका। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप किसी पोर्ट्रेट को बनाएँ, तो थोड़ा-सा एक्सप्रेशन देने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल है, किसी को स्माइली करना, जैसे हम व्हाट्सएप या फिर इस पे इमोजी भेजते हैं, तो हमें पता होता है कि ये एक्सप्रेशन है इसके, ये फीलिंग्स है, गुस्से वाला ये वो। तो उस करैक्टर में भी वो चीज़ें ऐड करो, ठीक है? उसी तरीके से कोशिश करो कि गुस्से वाला, हैरानी वाला या फिर स्माइली, कुछ ऐसे करैक्टर्स बनाने की कोशिश करो। मैं बहुत ही तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो इनमें कोई टॉपिक नहीं होता, कोई मेरे पास कोई रेफ़रेंस नहीं होती, क्योंकि जब भी हम रेफ़रेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं, तो हमारे पास जो इमेजिनेशन से कुछ स्टोर हुआ है, हम खुद की जो क्रिएटिविटी है, उसको हम एक तरफ से ख़त्म करते जा रहे होते हैं। क्योंकि बिना किसी रेफ़रेंस से कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है? उसके बाद जब भी आप सोचेंगे, तो आपके पास लैपटॉप है, टैब है, जो भी है मेरी तरह, तो उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो वो एक रास्ता ही अलग हो जाता है। आप वहाँ पे सोच ही नहीं पाएँगे, आपका माइंड जो है वो रेफ़रेंस के ऊपर डिपेंड होता है। रेफ़रेंस जैसी ही फीलिंग्स आएँगी कि स्माइली है चेहरा, स्माइली ले लो, स्टिल है, स्टिल ले लो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि रेफ़रेंस को उतनी अहमियत ही दो, जो आपको होनी चाहिए। फ़ोन को जितना आप अपनी पेंटिंग्स को देखने में, किसी और का वर्क देखने में रखते हो, तो वो ठीक है। लेकिन जो स्टडी से थोड़ी-सी चीज़ें बाहर होती हैं, जिसको मैं सेल्फ स्टडी बोलता हूँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों को साइड पे रखना होगा। तभी ये चीज़ें समझ में आती है, हमारा खुद का माइंड जो काम करने लगता है। तो क्रिएटिविटी वहीं से ही स्टार्ट होती है, जब हम इन चीज़ों को थोड़ा-सा साइड पे रखते हैं, नहीं तो वो सेम चीज़ें बनती जा रही होती हैं। अभी जैसे मैं एंगल्स हल्के-हल्के इनके चेंज किए, साथ ही इनके थोड़े से एक्सप्रेशन जो होंगे वो किसी रेफ़रेंस से अलग होंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं हल्का-सा ये ब्लर कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे फेस हैं। तो अलग-अलग, जैसे ये थोड़ा-सा नीचे की तरफ से लिया गया है, पहले किसी और एंगल से लिए गया है। अलग-अलग एंगल भी हैं, अलग-अलग इनकी फीलिंग्स भी हैं, तो कुछ भी करें, आप कुछ अपने तरीके से अगर कोई कैरेक्टर्स बनाएँगे, कुछ पोर्ट्रेट की स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस मिलेंगे आपको। रेफ़रेंस अगर नहीं होंगी तो। रेफ़रेंस देख रहे हैं तब तो आप रेफ़रेंस में ही फँसते रहते हैं कि इसमें ये है, वैसा क्यों नहीं बन रहा, सेम क्यों नहीं बन रहा। वहाँ पे सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बियर्ड बनाओ, मुस्टैचेस बनाओ, उसको कैरेक्टराइज़ करो, उसके एक्सप्रेशन बनाओ, आइज़ की डायरेक्शंस बना के देखो। तो कितना कुछ आप अपने तरीके से बना पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो कोशिश करो, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज के टाइम पे हम एआई देख रहे हैं, एआईज़ की फ़ोटोज़ देख रहे हैं, जनरेट की गई बहुत सारी पेंटिंग्स देख रहे हैं। ओरिजिनल आर्ट वर्क देखना ही बड़े मुश्किल हो गए हैं, ठीक है? कि किसकी पेंटिंग थी, ओरिजिनल क्या था। तो इस टाइम यही चीज़ है कि अगर आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं थोड़ा-सा, वहाँ पे सीखने की ज़रूरत ज़रूर है। आप सीखें, थोड़ी स्टडी करें, जब आप हैंडल करने लग जाएँगे चीज़ें, तो फिर धीरे-धीरे उन चीज़ों से बाहर आइए आप। अगर अपना कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ थोड़ा-सा अपने तरीके से काम करना है, तो रेफ़रेंस से निकलना होगा थोड़ा-सा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर इस तरीके से बनेंगी, तो आप कुछ नया नहीं कर पाएँगे। अभी देखो, ये छोटा-सा करैक्टर है, 3 पोर्ट्रेट्स किए हैं, अलग-अलग फीलिंग से होंगे, अलग-अलग डायरेक्शन में होंगे, ठीक है? अलग-अलग करैक्टर्स में मतलब मैंने बनाया है इनको। तो कुछ भी बना सकते हैं। ये देखो, आईज़ में अलग-अलग उनके देखने का नज़रिया है। ये फेस थोड़ा-सा झुका हुआ है, दूसरा हल्का-सा अलग साइड से है।
तीसरा अपने तरीके से है। तो ये ज़रूरी है, आपको इसी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मेरा ये तरीका है कि जब भी मैं कुछ काम करता हूँ तो कुछ ऐसे बना के देखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक यू सो मच।